नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में। और आज का अपना टॉपिक होगा हिंदी गद्य साहित्य का जो इतिहास है उसमें निबंध विधा, यानी निबंध विधा से पूछे जाने वाले प्रश्नों को लेकर के। और मित्रों, इस कक्षा में हम जितने भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन प्रश्नों को शामिल किया है। यानी निबंध विधा से जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का पहला प्रश्न। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा माना जाता है। हिंदी का पहला स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा राजा भोज का सपना। और मित्रों, याद रखिएगा कि राजा भोज का सपना निबंध के लेखक शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का स्टील किसे कहा है। तो इसका सही उत्तर होगा बाल कृष्ण भट्ट को। और मित्रों, याद रखिएगा कि आचार्य शुक्ल ने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा है। यानी आप इन दोनों को याद रखिएगा कि हिंदी का स्टील बाल कृष्ण भट्ट और हिंदी का एडिशन अगर पूछा जाए तो प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न। बालकृष्ण भट्ट ने निबंध हिंदी प्रदीप पत्रिका में किस शैली में लिखे हैं। यानी देखो, यहां से दो प्रश्न बन गए कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध किस पत्रिका में प्रकाशित हुए, तो हिंदी प्रदीप में। और मित्रों, अगर ये प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाए कि बालकृष्ण भट्ट के निबंध किस शैली में लिखे थे, तो इसका सही उत्तर होगा व्याख्यात्मक एवं विचारात्मक शैली में। अगला प्रश्न। हिंदी का यानी द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार कौन माना जाता है। द्विवेदी युग का सर्वाधिक प्रगतिशील निबंधकार कौन माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न। किसके निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं। यानी किस रचनाकार के या किस निबंधकार के निबंध ज्ञान के संचित कोश माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का जो संग्रह है वो पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा विचार विधि नाम से 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न। आचार्य शुक्ल के निबंध किस शैली के माने जाते हैं। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध किस शैली के माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा भावात्मक शैली। अगला प्रश्न। प्रमुख ललित निबंधकार कौन माने जाते हैं। प्रमुख ललित निबंधकार कौन माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, कुबेर नाथ रॉय और विद्यानिवास मिश्र। यानी ये चारों के चारों प्रमुख, वैसे और भी निबंधकार है लेकिन अगर प्रमुखों की बात कर ली जाएगी तो ये चारों निबंध प्रमुख ललित निबंधकार माने जाते हैं। और मित्रों, अब हम बात करें कि ललित निबंध किसे कहते हैं। कि ऐसे निबंध जो कि रमणीय हो, जिनमें विदग्धता एवं रस प्रवणता दिखाई देती हो, उन्हें हम ललित निबंध कहते हैं। अगला प्रश्न। किस लेखक के निबंध भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। किस लेखक के निबंध भारत के सांस्कृतिक इतिहास की पुनर्रचना करते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न। किस लेखक के निबंध की अपेक्षा लेख
अधिक हैं, यानी किस लेखक के निबंध की अपेक्षा लेख अधिक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न, किसे भाषा का जादूगर कहा जाता है, यानी किसे भाषा का जादूगर कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा शिव पूजन सहाय को। और मित्रों, आप सभी के लिए एक प्रश्न कि किसे कलम का जादूगर कहा जाता है, यानी कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय व्यक्तिपरक निबंध किस उपनाम से लिखते थे, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखे गए जो व्यक्तिगत निबंध हैं, व्यक्तिपरक जो निबंध हैं, वो उन्होंने किस नाम से लिखे हैं, तो इसका सही उत्तर होगा कुटी चातन। और मित्रों, आपसे एक प्रश्न कि कुटी चातन उपनाम से अज्ञेय के द्वारा लिखे गए निबंध किस नाम से प्रकाशित हुए थे, यानी वो निबंध किस नाम से प्रकाशित हुए, इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। बात करें आज के अगले प्रश्न की, राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध गेहूं और गुलाब में गेहूं तथा गुलाब किसके प्रतीक हैं, राम वृक्ष बेनीपुरी का निबंध गेहूं और गुलाब में गेहूं और गुलाब किसके प्रतीक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा गेहूं भूख का प्रतीक है, तो गुलाब कला एवं संस्कृति का प्रतीक है। अगला प्रश्न, हास्य, मित्रों ये हाथ लिख गया, ये हास्य है। हास्य व्यंग्य निबंध लेखन में सबसे पहले व्यक्ति कौन माने जाते हैं, यानी हास्य व्यंग्य निबंध में पहले व्यक्ति कौन माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बेढ़ा बनारसी। अगला प्रश्न, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है, हिंदी निबंध का जनक किसे माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न, भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार कौन माने जाते हैं, भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार कौन माने जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न, हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है, हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा बालकृष्ण भट्ट। और मित्रों, बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युग के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार हैं। अगला प्रश्न, पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा माना जाता है, पंडित बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कौन सा माना जाता है, तो इसका सही उत्तर होगा कलिराज की सभा। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है, यानी बाल मुकुंद गुप्त द्वारा लिखित शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में किस पर व्यंग्य किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन और उनकी नौकरशाही पर। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य नामक प्रथम निबंध कब प्रकाशित हुआ था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य नामक प्रथम निबंध कब प्रकाशित हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा 1904 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार वीथी का बाद में किस नाम से प्रकाशन हुआ, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह 1930 में विचार विथि नाम से प्रकाशित हुए थे, लेकिन जो विचार विथि निबंधों का संग्रह है ये बाद में किस नाम से प्रकाशित हुए, तो इसका सही उत्तर होगा चिंतामणि भाग 1 और 2, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंधों का संग्रह है वो 2 भागों में प्रकाशित हुए कि चिंतामणि भाग 1 और चिंतामणि भाग 2। अगला प्रश्न, किसे भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है,
किसे भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। अगला प्रश्न, हिंदी में निबंध सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? हिंदी में निबंध सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और मित्रों, आप सभी के लिए एक प्रश्न कि हिंदी में एकांकी सम्राट किसे माना जाता है? यानी हिंदी में एकांकी का जनक या एकांकी सम्राट किसे माना जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी यानी निबंध के क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति किसे प्राप्त हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद निबंध के क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति किसे प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अगला प्रश्न, निबंध खरगोश के सींग के रचनाकार कौन है? निबंध खरगोश के सींग के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रभाकर माचवे। अगला प्रश्न, हिंदी के हास्य व्यंग्यात्मक निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ कौन माने जाते हैं? हिंदी के हास्य व्यंग्यात्मक निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ कौन माने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा हरिशंकर परसाई। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को। अगला प्रश्न, कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव निबंधों के रचनाकार कौन है? कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव निबंधों के रचनाकार कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न, श्रृंखला की कड़ियां यानी श्रृंखला की कड़ियां जो समस्या मूलक निबंधों का एक संग्रह है, निबंध किसका है? यानी श्रृंखला की कड़ियां निबंध संग्रह किसका है? तो इसका सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, विजय देव नारायण शाही का प्रथम निबंध कौन सा है? विजय देव नारायण शाही का प्रथम निबंध कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस। यानी विजय देव नारायण शाही का प्रथम निबंध लघु मानव के बहाने हिंदी कविता पर एक बहस है। और मित्रों, अब हम चर्चा करें आज की कक्षा के अंतिम प्रश्न की। ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह के लेखक कौन है? ठेले पर हिमालय निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा धर्मवीर भारती। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर यानी अपनी पाठशाला बाय बीएन सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। और इस श्रृंखला में किसी प्रकार की त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।